हे गाइस, आज के ज़माने में अगर आप एक क्रिएटर है तो आपके लिए भी डेटा केबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी यूज इट फॉर सो मेनी थिंग्स, चार्जिंग, वीडियो ट्रांसमिशन एंड ऑफ कोर्स डेटा ट्रांसफर। क्या आपको पता है हर केबल एक डिफरेंट यूजेज के लिए बनती है और उसका जो आउटपुट होता है वो अलग अलग तरीके का, अलग अलग पावर का, अलग अलग डेटा ट्रांसफर स्पीड्स का होता है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट डेटा केबल्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाट टाइप्स आर दोज एंड व्हाट डू दे डू। वेलकम टू शूट गुरु टेक टॉक्स, लेट्स बिगिन। सो केबल्स प्राइमरीली तीन चीजों के लिए यूज होती है: वीडियो ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर एंड चार्जिंग। ये केबल्स अलग अलग वेराइटी में अवेलेबल है और आजकल मोस्ट कॉमन फॉर्मेट्स हैं USB-A to USB-C या फिर USB-C to USB-C एंड USB-C to Lightning। सो डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज एंड योर डिवाइसेज आप चूज करते हैं एक पर्टिकुलर केबल। व्हेन यू आर चूजिंग दैट केबल आपको एक दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें चार्जिंग कैपेबिलिटीज के बारे में, कुछ केबल्स जो बेस केबल्स होती हैं, सस्ती केबल्स होती हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 22 वॉट आउटपुट देती हैं एंड बहुत सारी केबल्स जो ये क्लेम करती हैं कि वो 100 वॉट आउटपुट देती हैं, वहां पे आपको ये देखना जरूरी है कि उनका वोल्ट टू एम्पियर चार्ज कितना है। इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ये स्पेशल डिवाइस। नाउ when you're selecting a cable only for charging, you have to keep in mind कि वो केबल हो सकता है डेटा ट्रांसफर या फिर वीडियो ट्रांसफर में यूज नहीं होगी, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ केबल, नंबर ऑफ फाइबर्स इनसाइड एंड ऑफ कोर्स इट्स कैपेबिलिटीज। वो अलग अलग ट्रांसमिशंस के लिए यूज की जाती हैं। द बेसिक फॉर्मेट्स दैट आर अवेलेबल टू यू आर फास्ट चार्जिंग केबल्स दैट गो अप टू 240 वॉट, फास्ट डेटा ट्रांसफर्स दैट वेरी बिटवीन 5 Gbps एंड 10 Gbps। 5 Gbps और 10 Gbps की केबल्स की एक और कैपेबिलिटी है, दे कैन डू हाई वॉट चार्ज एट 240 वॉट्स एंड ऑल्सो ट्रांसफर वीडियो at 60 Hz. So if you're using a monitor with your system that has a USB-C input, that USB-C can actually be used to power that monitor and of course transfer video at the same time. So depending on your usage and needs, आपको चूज करनी है अपने लिए वायर। Ugreen लेके आए बहुत सारी ऐसी wires and cables that can actually allow you to use them for different usage. If you want a basic charging cable that can start at 22 watts and goes up to about 60 watts. If you want a fast charging cable, तब आप 100 watt की केबल ले सकते हैं, मगर उसकी भी स्पेसिफिकेशंस पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अलग अलग डेटा ट्रांसफर स्पीड्स में आती हैं। बेसिक केबल आती है 480 Mbps की डेटा ट्रांसफर स्पीड पे, उससे ऊपर जाता है 10 Gbps which is only available in a C2C format and the 5 Gbps which is also available in a C2A format. ये केबल्स आपको हायर डेटा ट्रांसफर रेट देते हैं, so they will allow you to transfer your data from your memory card and card readers to your hard drives. अब ये ओवरऑल इकोसिस्टम आपको डेवलप करना जरूरी है। सो इफ यू आर यूजिंग द राइट काइंड ऑफ केबल्स विद हाई स्पीड डिवाइसेस, दे विल परफॉर्म एट देयर टॉप मोस्ट पोजीशन। लेट्स सी हाउ दीज केबल्स परफॉर्म इन अ डेटा ट्रांसफर सिचुएशन। हम लोग बिगिन करते हैं विद अ वेरी बेसिक 400 Mbps केबल। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग एक हाई स्पीड कार्ड रीडर से अपने सिस्टम की SSD पे डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, which has to be high speed, but we are only getting speeds up to 480 Mbps. Let's change the cable. Now we're using a 10 Gbps cable, which is giving us very high speed. Now you can see that I'm able to transfer a 128 GB card within seconds. And of course, if your system does not have a Type-C high-speed input, you can always go for a Type-C to Type-A cable, which will also give you up to 5 Gbps speed. मगर यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी जरूरी है कि आपका जो मेमोरी कार्ड रीडर है वो एक हाई स्पीड रीडर होना चाहिए। So whenever you're buying your memory card reader, please make sure they have speeds up to 10 Gbps. Only then this combination will work. Now considering that all these types of different cables are available in the market, so whenever you buy devices with higher charging speeds and higher transfer speeds, you have to also get cables that support that. Otherwise, you will not get the best performance. So next time if you're in a hurry to transfer your data at high speeds or charge your devices at high speeds, well, choose the correct cable and you will not regret it. For any questions, put them in the comment box below. And of course, don't forget to like, share and subscribe. Until next time, ciao.